चलिए चलिए बच्चों, आज मैं ज्योमेट्री की जो शुरुआत की थी उसका आज भुजा लंब समद्विभाजक है। भुजा लंब समद्विभाजक का जो मतलब होता है, भुजा लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि भुजाओं पर लंब हो। भुजाओं पर लंब का मतलब क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और यहाँ से इस पर जो परपेंडिकुलर जो भेजा जाता है, खींची जाती है ये रेखा, इसे कहते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक ये क्या होता है, ये मतलब कि भुजा को दो भागों में विभाजित कर देती है। और जब इधर एक है, ये समबाहु त्रिभुज की बात है। समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है तो एक कोण जो होता है सेम हो जाता है, तो इसको कहते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। अच्छा, भुजा लंब समद्विभाजक का मतलब ये नहीं होता है कि शीर्ष से ही जाए। भुजा लंब समद्विभाजक में शीर्ष से ही खींचा जाए ऐसी बात नहीं होती। भुजा लंब समद्विभाजक का मतलब होता है, जैसे ये कोण है तो इसके किसी भी पॉइंट पर जो ये खींची जाती है रेखा, ये 90 डिग्री की हो, या कहीं से भी ये खींची जा सकती है, इनफाइनाइट खींची जा सकती है, और ये होती क्या है, 90 डिग्री की होती है। तो यही होता है लंब। यहाँ पे लंब होता है भुजा से जो इस पर लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और लंब समद्विभाजक होता है, यही हमने बताया, ये भुजा पर होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम खत्म करते हैं। इसके बाद भुजा लंब समद्विभाजक में क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल है और यहाँ से जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से जब इस पर हम लंब डालेंगे, यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, यहाँ से इस पर लंब डालेंगे, देखिए ये क्या हो जाएंगे, सभी 90 डिग्री के। ए बी सी ये सभी 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के ये बनते हैं। और 90 डिग्री में क्या होता है, अगर इसके अंदर, यही होता है भुजा लंब समद्विभाजक, इसके अंदर एक हम सर्कल अगर बनाएं, इसको अगर एक हम सर्कल बनाए तो ये दूरी क्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से टच करते हुए बन रही है, तो ये क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसी को क्या कहते हैं, ये जब परिकेंद्र, इसको क्या कहते हैं, इन सेंटर, या इसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र। इसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। जब वृत्त तीनों साइड को टच करते हुए जाए तो इसको कहते हैं परिकेंद्र। ये नाम याद रखना, क्योंकि सवाल में जब पूछेगा तो नाम ही बोलेगा परिकेंद्र, तो आपको बनाना होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं परिकेंद्र। और ये तीनों साइड पर क्या है, लंब है। परिकेंद्र में क्या होता है, जैसे देखिए इससे हम एक और ट्रायंगल खींच सकते हैं। ये हमने वृत्त खींचा। वृत्त खींचने के बाद क्या हम यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएं, यहाँ से इसको हम मिलाएं, यहाँ, और यहाँ से इसको अगर यहाँ पर हम मिला देते हैं, तो क्या ये भी एक ये बड़े वाले वृत्त का क्या है, ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या बन जाएगी। क्या इसको हम आर बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। ये क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। और ये कैपिटल आर होते हुए हमने एक बात वृत्त में बताई नहीं है, लेकिन आप ध्यान देना, जैसे इसमें क्या होता है, ये एक जब वृत्त होता है, वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से अगर हम टेंजेंट अगर खींचते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में सभी ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। एक ये बात भी हमने बताने की कोशिश की है, जो आप लोगों को याद रखना है। तो आज हमने यही बताया कि ये परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र का मतलब होता है
अंतःवृत्त का केंद्र और बाह्य केंद्र का बाह्य वृत्त का जो केंद्र होना चाहिए वो एक ही स्थान पे इन सेंटर पे मिलना चाहिए, इसी को कहते हैं परिकेंद्र। और ये क्या होता है, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त जो होता है ट्रायंगल में, इसका अनुपात हमेशा क्या होता है, इसका अनुपात होता है 1:2। जो आर है और ये इसका अनुपात क्या होता है, 1:2 के अनुपात में होती हैं। क्योंकि अब ये बन गया क्या, अगर ये हम ट्रायंगल खींच दिए तो ये बन जाएगा क्या, अगर ये परिकेंद्र होगा तभी ये आर और ये आर, ये दोनों तीनों की ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ए से ये डी तक की जो लंबाई हाइट होगी वो होगी 3 और हमेशा ये 1 होगा और ये आर बराबर ये 2, इसी अनुपात में हमेशा विभाजित करते हैं। इसलिए हमने इसको बताया कि इस अनुपात में होता है और इसे ये कहते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको लिखिए, याद रखना यही अनुपात जो है इसमें बताने की जो हमने प्रयास किया तो यही है। इसके बाद एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, जैसे त्रिज्या निकालनी हो, क्या करनी हो, त्रिज्या। अच्छा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या एक और होती है। अगर एक ट्रायंगल है और तीनों शीर्ष को टच करते हुए इसको हम एक केंद्र माने, इसको आर निकालने, इसकी त्रिज्या निकालने का जो फार्मूला होता है वो अगर त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या आर बराबर साइड बटे भुजा। इसमें क्या होता है, साइड बटे 4 इंटू ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, आर निकालने का साइड अपान 4 इंटू ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको हम, और क्षेत्रफल इसको क्या कहते हैं, भुजा, और इसे 4 इंटू क्षेत्रफल यही होता है इसको निकालने का तरीका। तो अब हम इसको मिटाते हैं। अगर परिकेंद्र इस तरीके से जब दिया हुआ हो तो हम भुजा को ऐसे निकालेंगे। इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद अगली पॉइंट हमारी क्या है, जैसे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज, और यहाँ से ये क्या है, एक त्रिज्या क्या है, आर। अगर ये आर दिया हुआ है, ये भुजा क्या है, ए, और उसके बाद ये भुजा है ए, ये दोनों क्या है, भुजा ए। ए अगर तीनों समान भुजा हैं, जब भुजाएं तीनों क्या हो, समान आकार, अर्थात जब समबाहु त्रिभुज हो तब भी इसको क्या करते हैं, अगर हमको आर निकालना हो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा साइड अपान √3। साइड अपान क्या हो जाएगा, √3। ये इसकी त्रिज्या निकालनी हो जब समबाहु त्रिभुज हो, तीनों भुजाएं जब क्या हो, समान हो, तो उसकी त्रिज्या निकालने का ये सूत्र होता है, ये चीज। और इसमें क्या होता है, जैसे ये हमने समबाहु त्रिभुज में बताया। उसके बाद समबाहु त्रिभुज के बाद एक हम ले लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इस पर जब हम लंब डालेंगे तो जैसे ये है 2, ये है 3, ये टोटल दिया है 5, तो हमको ये निकालने का जो फार्मूला होता है वो इसका बटे ये होता है, क्या होता है, जैसे 2 इंटू 3 ये बटे 5। ये हमारा ये BD अगर लेंथ निकालनी हो किसकी, BD की,
तो बी डी की लेंथ निकालने का यही इसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। बी डी की लेंथ यहाँ से निकल के चली आएगी, ये 6/5 होगा। इसको सरल कर देंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। ये होता है बी डी। इस तरीके से ये बी डी का एक और भी ये बी डी जो निकालना होता है, क्या होता है, जब ये सरकम सेंटर होता है तो ये और ये भुजाएं हो जाती हैं बराबर। ये भुजाएं और ये जब यहाँ से इस पर लंब डाला जाता है, भुजाएं दोनों बराबर हो जाती हैं। और बराबर होते ही ये भुजा इसके अगर बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये जो है ये 4 और 3 के रूप में है। किसमें? 4 और 3 के रूप में। किसमें है? इसको 4 लेते हैं और इसको 3 तो इसको हम क्या कर देंगे? 5/2। ये क्या हो जाएगा? 5/2। इसको 2 भागों में हम विभाजित कर देंगे, तो ये और ये अगर बराबर है तो 5/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2.5। 2 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 2.5 ये। और इसको निकालने का यही चीज़ है। ये इसको हमने बी डी की लेंथ निकालने का ये चीज़ बताया। इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी त्रिज्या निकालनी हो r, ये त्रिज्या हो जाएगी इसको। और जब ये समान है, ये तीनों समान है, तो इससे हम एक ट्रायंगल भी खींच सकते हैं। तो r बराबर हो जाएगा कर्ण/2। ये फार्मूला याद रखना। r बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण/2 हो जाएगा। इसको याद रखना। इसके बाद और है एक पॉइंट, उसको भी हम बताते हैं। क्या होता है इसमें, जैसे ये दिया है एक त्रिभुज है, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल होता है। और यहाँ पर ये लंब है, ये लंब है। ये परिवृत्त हम खींच देते हैं यहाँ से, इसको मिला देते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर हो जाएगा। और जब सरकम सेंटर हो जाएगा तो इसमें ए बी सी, थोड़ा सा तो इसको यस। अब इसमें क्या होता है, जैसे बी कोण बी एस सी क्या हो जाएगा? कोण जैसे बी है, यस सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू कोण ए। क्या हो जाएगा? 2 इंटू कोण ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बी यस ए हम निकालेंगे, क्या करेंगे? कोण बी यस ए अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू कोण सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए यस सी लेंगे, कोण ए यस सी लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा? बी कोण बी। तो जब इस तरीके से दिया हो, एस पॉइंट पे इस तरीके से जब मिलते हो, तो इसको निकालने का ये तरीका, अगर ये वाला कोण दिया है, ये कोण दिया है, तो ये कोण हम आराम से, इसका ये क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यही चीज़ हमने बताया। इस पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात थी। और इसको जैसे निकालने का ये होता है, जैसे ये है एक ट्रायंगल है, यहाँ पे जहाँ पर ये लंब भी मिलते हैं, और ये हो जाएगा ये। इसमें से अगर ये दिया है 140, तो ये क्या हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा। यही चीज़ इसमें बताया है इस पॉइंट में। तो ये जो चीज़ें हम लिखवा रहे हैं, इसको आप देखते जाइए। इन सभी चीज़ों का उपयोग हम क्वेश्चन करवाते समय करेंगे। अभी हमारी थ्योरी की क्लास चल रही है, तो इसको देखते जाइए। इसे पूरा करने के बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद एक पॉइंट और है, जब कभी भी इस तरीके से ट्रायंगल दिया हो, इस तरीके से अगर ट्रायंगल दिया हो, तो इसका क्या हो जाएगा? इस तरीके से ट्रायंगल देने पर हो जाता है आपका अधिक कोण। क्या कहते हैं?
इसको अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण के जो लंब होते हैं वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं, वो मिलते हैं बाहर। कहाँ पर मिलते हैं, बाहर जाकर ये टच करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये कहाँ पर टच करते हैं, बाहर जाके ये टच करते हैं। बस इसमें यही चीज़ थी। इसको जब अधिक कोण हो, त्रिभुज हो तब। उसके बाद एक चीज़ हमने यही तो बता ही दिया। ये त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज में जब एक अंतःवृत्त खींचा जा सके तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होती है वो ए बी सी, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आर है इसको आर को निकालने का फार्मूला होता है भुजा बटे 2 इंटू √3। और बाह्य वृत्त में जब हम बताया है जैसे इसको, क्योंकि यहाँ से हम ऐसे इस तरीके से वृत्त खींच सकते हैं, तो ये वाला कैपिटल आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको निकालना है तो भुजा बटे √3। इस बात को याद रखना, ये दोनों पॉइंट को याद रखना। इसमें ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमारा आज हमने ये सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की है। हमारा ये वीडियो लगभग समापन की ओर है और ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो चुका है। इसमें हमारा इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पॉइंट ले लेंगे, जिसमें ये वीडियो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हमारा जल्दी ही। और ये सीरीज़ पूरा हम पढ़ाने के बाद मेंसुरेशन की सीरीज़ पढ़ाएंगे, और मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो मेंसुरेशन में ही बताएंगे। ये हमारी जो है ये चल रही है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री की क्लास हमारी ये आज की ख़त्म होती है। इसके बाद और देखते रहना, इसमें कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट, एक भी पॉइंट यहाँ पे छूटेगी नहीं। ये चीज़ हमारा कहने का ये है।